बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, कल जो क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क के तौर पर असाइन किया, हम उसे डिस्कस करते हैं। स्टिल 8 स्टूडेंट्स आर विथ मी, बल्कि 7 स्टूडेंट्स। एक तो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं और बाकी 7 स्टूडेंट मेरे साथ हैं इस वक्त क्लास में। ऑल्दो मैंने कल बता भी दिया था, मैसेज भी करवा दिया था कि हम 7:15 पे क्लास शुरू करेंगे। लेवरेज दे के मैंने 4-5-6 मिनट ऑलरेडी लेट क्लास स्टार्ट की, और उसके बावजूद भी चलें, बहरहाल लोग आ रहे हैं दूर दूर से, आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, क्या ख्याल है। इसके बाद अगर ज़रूरत महसूस होती है तो फिर हम इस चैप्टर के फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। शायद 1-2 क्वेश्चन हो बस आज की क्लास में। उम्मीद है चैप्टर ख़त्म हो जाए और शायद अल्लाह ने चाहा तो दूसरा चैप्टर शुरू भी हो जाए, ये भी मुमकिन है। क्या ख्याल है ना? तो चलो बताओ मुझे, शाबाश। चलो, जो अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बजाय फैक्ट्री लेजर, जर्नल लेजर पढ़ा देता हूँ। बहुत डिफरेंट चैप्टर है, लेकिन एंट्रीज के ऊपर बेस करता है, और एंट्रीज अभी ताज़ी ताज़ी पढ़ी है ना, तो मेरा ख्याल है मैं यही पढ़ाऊंगा, फैक्ट्री लेजर, जर्नल लेजर, अगला चैप्टर। अच्छा, मुझे बताओ, तुम लोगों ने इसमें जो जवाबात मालूम किए हैं वो मैं तुमसे पूछता जाऊंगा, आप मुझे बताते जाओगे। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री जून 30 का जवाब लिख के भेजेंगे आप मुझे, जो पूछूंगा वही जवाब देना है। वर्क इन प्रोसेस जून 30, और चलें जुलाई 31 का जवाब भी लिख दें, कॉमा लगा के, स्पेस दे के। जून 30 का जवाब भी लिख दें, जुलाई 31 का जवाब भी लिख दें। राइट? अली सुफियान भाई, एक जीरो खा गए आप मासूमियत में, फिर लगा दिया, कोई बात नहीं। आपको एहसास हुआ आप जीरो खा गए, आपने लगा दिया फौरन। ठीक है जनाब, 600 और 3200। ठीक है भाई, 600 और 3200। मेरे साथ सब लोग मौजूद हैं क्लास में। अगर तो बेटे मैसेज सब ने करना था, लेकिन मुझे सबका जवाब तो नहीं आया। मुझे जवाब किस किस के रिसीव हुए मुझे ये बताना पड़ेगा शायद। मुझे जवाब रिसीव हुआ काशान का, मुझे जवाब रिसीव हुआ इकरा सिद्दीकी का, सैयदा अलैना का, अली सुफियान का, रिफत का, अरहम का। बस अमरीना काम नहीं किया बेटे। रिमशा का जवाब भी नहीं आया शायद। तो बेटे जवाब कौन बताएगा मुझे? लिख के कौन भेजेगा? जब सब लिख के भेज रहे हैं तो आप भी लिख के भेजें। चलें, बी पॉइंट का जवाब बताएं सब बच्चे। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री जून 30 की और 31 की, स्पेस दे के लिखिएगा, कॉमा लगा के लिखिएगा, ताकि पता चले ये जून 30 की और ये जुलाई 31 की। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री जून 30 और जुलाई 31 की अमाउंट लिख के भेजें। जून 30 और जुलाई 31। काशान भाई का जवाब डिफर कर रहे हैं इसमें जवाब। अली सुफियान का जवाब, रिफत का जवाब, सैयद अलैना का जवाब सेम है। काशान का जवाब डिफर कर रहा है, इकरा सिद्दीकी का जवाब डिफर कर रहा है, अरहम का जवाब भी डिफर कर, अरहम का जवाब अली सुफियान से काशान से मैच कर रहा है शायद, लेकिन एक मैच कर रहा है, दोनों नहीं। चलो भाई, आओ, चलो कौन कोशिश करेगा? अरहम और काशान और इकरा सिद्दीकी में से कौन कोशिश करेगा? इकरा सिद्दीकी, आपने पहला वाला तो सही लिखा है, दूसरा वाला ना वो गलत है। मतलब मेजोरिटी से वो मैच नहीं हो रहा। मेजोरिटी का पहला जवाब 2400 है, आपका भी 2400 है, लेकिन दूसरा जवाब मेजोरिटी का है 2000 और आपका है 400। तो कोई कोशिश करेगा आप में से?
इकरा सिद्दीकी, काशान और अरहम में से, क्योंकि बाकी सबके जी जवाब सर। सही। चलें काशान भाई आइए कोशिश करते हैं। आपने सबसे पहला ओके सर। जवाब काशान भाई कौन सा बताया? सर मैंने जून 30 का बताया था। 4800। जी सर। क्या आप बता सकते हैं 4800 आपने किन किन चीजों को लिया है सर? सर जॉब नंबर 2, 3 और 4 का। अच्छा आपने जॉब नंबर 1, 2, 3। 1 2 1, 2, 3 3 को। लिया। अच्छा सर अगर आप 1 को ले रहे हैं तो सर देखें, आप पहले ये फोकस कर लें कि आप मालूम क्या कर रहे हैं, जरा मुझे ये बता दें। फिनिश गुड मालूम कर रहे हैं ना, एंडिंग। हाँ किस दिन सर? जून 30 को। सर तो जॉब 1 तो किस दिन बन गई थी सर? जून 7 को। और सर 9 तारीख को आपके पास से सर। भेज भी दी हमने। तो सर जून 30 को ये कैसे बची हुई होगी सर? कौन सा मंत्र पढ़ा है सर आपने जो इसे बचा लिया? क्या सर कह? वो असल में फिनिश लिखा हुआ ना ऊपर, गुड्स, तो कि हाँ। ये बन गई जून को, तो मैंने नहीं कहा नहीं, लिख देते बन गई तो। हम तो कल से चीखे मार रहे हैं कि ये सब तारीखों का गेम है सर। वो ये बताना चाह रहा है कि जून 30 को इस जॉब की कीमत 700 रुपए है। कीमत 700 सही। रुपए है, लेकिन वो तो 9 तारीख को इस महीने की जा भी रही है। चुकी है, चुकी रही है नहीं, चुकी है। 30 को अच्छा। हम 30 को बैठ के तो मैं यही बोलूंगा ना, ये जॉब तो मेरे पास से 9 तारीख को चली भी गई है, चुकी गई है। है, गई थी। नहीं समझ आ रहा काशान? सर ये जा चुकी है तो फिर जून 30 को बताने की जरूरत ही क्या है? हाँ ये है वीआईपी सवाल। जब वो आपसे बोलेगा कि जून में आपने कौन कौन सी जॉब बेची, तो कैसे बताओगे? अच्छा, सही बात। तो इसकी कीमत पता होनी चाहिए ना, क्योंकि इसे जून में बेचा यस है। सर। तो अगर इसकी कीमत नहीं बताओगी तो कैसे सर बताओगे? वो आइसक्रीम वाला आया हुआ तो मैं ऑफ कर देता अपनी बाइक, श्योर होगा। अरे कोई मसला नहीं है, आइसक्रीम हम इंजॉय कर लेंगे, आज हम भी आइसक्रीम इंजॉय कर लेते हैं, क्या ख्याल है? अच्छा ओके सर। चलो बताओ, ये समझ आता है या यस नहीं? सर। देखो यस सर, भाई, आप समझ आए। नहीं जबरदस्ती नहीं मानो यार, जबरदस्ती पढ़ाने में नहीं नहीं। मजा नहीं आता मेरे भाई। तुम्हारा सवाल अपनी जगह दुरुस्त है, अपने अपनी अकल के मुताबिक। सर जहाँ यहाँ लिखा था सर ये जून 30 को है ना, तो मैं समझा सर ये भी मेरे पास है, ये भी मेरे पास है। नहीं मेरे दोस्त, वो बोल रहा है जून की 9 को ये हमारे पास से चली गई, जून की 13 को ये भी हमारे पास से चली गई। इसका मतलब है ये दोनों हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन इन दोनों के लिख के बताने का मकसद ये है कि ये दोनों जून के महीने में बिकी हैं। क्योंकि अगर वो हमसे पूछे ना, कि पूछेगा कि जून में कौन कौन सी जॉब बिकी, यानी जून की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बताओ, तो मैं उसे बता ही नहीं सकूंगा, क्योंकि मुझे तो जॉब की कीमत ही नहीं पता होगी। तो इसलिए उसने हमें ये सर बता। अगर हाँ सर अगर इसी तरह अगर कोई चीज जून के 1 तारीख को बिकेगी तो वो भी रिकॉर्ड करेंगे। अगर मई से स्टार्ट हो रहा है या फिर जुलाई को स्टार्ट हो रहा है और अगस्त की 1 तारीख को होगी तो फिर वो अलग हो जाएगी। तो वो अलग हो जाएगी, क्योंकि वो अगस्त की पहली को बिकी है, लेकिन वो जुलाई में बन गई होगी। आप कह रहे हो जुलाई को सही। 31 को बन गई, बिकी बेशक अगस्त 1 को, लेकिन क्योंकि वो बन गई थी तो वो बनने वालों में शामिल हो जाएगी, बिकने वालों में शामिल नहीं होगी, क्योंकि बिकी वो अगले ओके सर। महीने में। सही है। चलूं ओके। आगे? आगे यस सर। ये हटा 2400 दिया। है ना फिर? अब बताओ इसके बाद 700 हटा दिया, 1700 भी हटा दिया, यस। फिर 1 2 यस दोनों सर। हटा दी। अब क्या यस क्या सर। बची तुम्हारे पास? सर अभी जॉब नंबर 3, क्यों बची? 2400। क्यों बची है? क्योंकि जून 30 को बन गई थी वो, अब बेची और अगले महीने की 1 तारीख को। तो इसका मतलब है ये फिनिश गुड्स एंडिंग पे पड़ी होगी जून की 30 तारीख को। यस सर। और कोई जॉब थी जून की 30 को तैयार? तैयार तो थी पर बेच भी दी ना उसी दिन। नहीं और कोई जुलाई सर की, जॉब? जॉब सॉरी। 5 भी और तो नहीं है। है। और नहीं है सर। और नहीं है? सोच लो। सर जॉब 5 है। कैसे है मैडम, समझाइएगा प्लीज। समझाएंगी तो मैं बड़ा अच्छा हो जाएगा। मैं सर अपना ये माइक ऑफ कर जुलाई देता हूँ। 29 को अभी फिनिश गुड में है ना, तो मैं किस दिन की फिनिश गुड मालूम कर रहा हूँ मेरा बेटा? एंडिंग किस दिन की? जून की। तो ये तो बनी ही जुलाई में है, ये कहां से फिनिश गुड में आ सकती है जून 30 को? नहीं समझी? फिर तो सर एक ही होगी। तो बस फिर एक ही होगी। तो एक ही है, मैं कब बोल रहा हूँ दो हैं? आपने तो जवाब भी नहीं बताया। हाँ भाई, काशान भाग यस गया, सर, मैंने यही कहा था, एक नहीं एक ही है, छोड़ के 2400 भाग ही है। गया मुझे ग्राउंड में अकेले हैं। नहीं सर, वो बात कर रही थी ना इसलिए। तूने देखा खवातीन आ गई, तू निकल लिया साइड से, अबे मर्दों की यस साइड तुझे। सर। चल शाबाश आजा वापस। आ हाँ गए। मेरा बेटा। हेलो। हाँ सही है, सही है। चलो बताओ यस सर। अब। ये फिनिश गुड्स एंडिंग है जून 30 की, और दूसरा जवाब बता मेरा यस बेटा, सर। दूसरा क्या जवाब दिया था तुमने?
सर मैंने 800 दिया था दूसरा जुलाई। दूसरा जवाब था जॉब जुलाई। नंबर बताना, जॉब नंबर। जॉब नंबर 6। जॉब नंबर 6 तुम्हारे मुताबिक जो जुलाई की 31 को बची हुई है फिनिश गुड्स में। नहीं सर, गलत हो गया। हाँ तो सही कर, अब जल्दी से, शाबाश, हाथ के हाथ, यस लाइव सर। लाइव सही करो, लाइव। सर तो ये जॉब नंबर 5 होगी ना? वेरी गुड, एक्सीलेंट, क्योंकि ये बन गई थी जुलाई की। यस अमरीना सर, देख जुलाई की लोगे आप? 29 को। अमरीना आप भी देख लो, भाई देखो कितना प्यारा समझा रहा है। हाँ मेरा बेटा, जुलाई की 29 को ये बन गई थी, और 29 को यस भी नहीं सर। बिकी, 30 को भी नहीं बिकी, 31 को भी नहीं बिकी, तो 31 की शाम को ये कहाँ पड़ी हुई थी? एंडिंग पे पड़ी हुई थी फिनिश और गुड। कोई जॉब है जो जुलाई में बन गई थी लेकिन बिकी नहीं थी? नो सर, और तो कोई नहीं फिलहाल। जो जुलाई में बन गई थी वो जुलाई में ही बिक गई थी, और बिक बाकी गई जो थी। बनी यस वो सर। अगस्त में बनी। तो इसका मतलब है बस यस एक ही सर। जॉब थी। तो फाइनल आंसर क्या हुआ? सर फाइनल आंसर अपना ये 5। 2400। हाँ भाई यस सर, काशान, 2400। 2400। तो इसका मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे फिनिश गुड्स के जवाब जो लोगों से मिले, 2400 तो नहीं हुआ ना, 2000 हुआ ना बेटा, पांचवी सर जॉब। ये 2000 हुआ है, इन्होंने कैलकुलेशन गलत की है, मुझे भी हाँ फंसा दिया। हाँ, बस देखा, इसीलिए तो बोलते हैं। अब तुमने बस तनहा छोड़ छोड़ के भाग जाते हो, फिर यही होगा। 2000 है। तो बहरहाल अब यस सर। सबका आंसर ये है फाइनल। फिनिश गुड्स इधर देख लो, फिनिश गुड्स जून 30 की है 2400, जुलाई 31 की है 2000। सही है, हो गया। अब यस सी पे सर। आ जाऊं। यस सर। अब तुमने एक सवाल किया था ना मुझसे काशान, कि सर फिर ये क्यों दी हुई है? अब तुम्हें और यस सर, अच्छा मैंने समझ, कहा था। अब और वीआईपी समझ आने वाला है, वीआईपी। वीआईपी ऐसे आएगा समझ मेरे दोस्त। यहाँ लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जून की बताओ, जून की 30 को नहीं बताओ काशान भाई। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जून 30 को थोड़ी होती है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पूरे जून की, यानी जून में जो जो जॉब्स बेची वो सब बताओ, और जुलाई में जो जो जॉब्स बेची वो भी बताओ। तो जून में कौन कौन सी जॉब बिकी है मेरे दोस्त? सर जून में बिक की है जॉब नंबर 1, जॉब नंबर 2। और बस? और जून और की, नहीं यस बिकी? सर, यही 2 है। तो बस इन दोनों को क्या कर लें सर मेरे दोस्त? ऐड सर कर 3, लेंगे। 4, 5 भी तो है। अल्लाह की पनाह बेटे, अल्लाह की पनाह। 3, सर 4, एक 5। सेकंड रुके, देंगे तो दे मुझे। सर 3, अबे 4 और अबे खूबसूरत, तू कल से देख रही है, तूने अभी तक देखा ही नहीं, अभी फिर देखेगी मजीद? हैं? जून 30 तक, जून के महीने में कौन कौन सी जॉब बिकी तुम अभी भी देखोगी इसे? ये तो मैं सोल्ड के कॉलम सर में मैं जुलाई की भी बता रही हूँ। क्यों बता रही हो आप? जब हम पूछ ही नहीं रहे आप क्यों बता रही हो? हम तो आपसे जून की पूछ रहे हैं, आप जुलाई की मत बताओ ना हमें। जी मेरे भाई काशान, बता वापस यस बेटा, सर। जून की जॉब कितनी है जो बिक गई? 2 है सर। 2400 है ना? सही है जी मेरे सर। दोस्त। अच्छा अब जुलाई में कौन कौन सी बेची मेरा बेटा बता। सर जुलाई में बेचे हमने जॉब 3, 3, इसके बाद जॉब 6, अच्छा जॉब जॉब 6। 4। तो 3 के बाद 4 6 भी आता है बेचे। तुम्हारे यहाँ? तुम्हारे मोहल्ले सर में वो 3 रिवर्स में चला गया। रिवर्स में चला गया, वेरी गुड। चल शराफत से सीधा सीधा चल ले, जंपे ना मार, 3, जंप से 4। पता है ना कौन मारता है जंगल में। यस हाँ, सर। 3, 4, 6। 3, 4, 6। तो अब कीमत निकाल लो जरा। 3 की कीमत है 2400। 4 की, 4 की कीमत है 700। और 6 की कीमत है 800। 800। तो हमारे दोस्त कहते हैं मोहतरम, हमारे बहुत सारे प्यारे बच्चे कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड 2900। सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जून की है 2400 और जुलाई की है 3900। 1, यस सर। 2, 3, 3900। किसी को तकलीफ हो तो इजहार करे, जब तकलीफ का इजहार किया जाता है तो दवाई दी जाती है। हाँ सर ऑफ कर ले माइक। नहीं नहीं, अभी क्यों कर लें, ऐसे छोड़ के चले जाओगे हमें? हैं? अब घर छोड़ो। सर मेन ये सर ये मेन 3 ही बनाए मैंने। अच्छा चलो, अब अबे एंट्री भी आती है तुझे बनानी बेटे, तो फिक्र ना कर आती है अभी। इसलिए सर बनाया नहीं ना मैंने। लाइव बताओगे अब तुम, मुझे पता है, समझो पेपर में ये सवाल आ गया, चलो अब करना है ना तो करो।
मेक sir. समरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड। सर यहाँ पे असल में यूनिट आ गए थे ना, यूनिट्स थोड़ा अरे सा मेरे फिर रह दोस्त गए कुछ थे। भी नहीं है यार, यूनिट से क्यों परेशान हो रहा है? कि ये थोड़ी लिखा है कि 500 यूनिट बनाए 300 बेचे, बस वो ये कहना चाह रहा है कि जॉब बेच दी, सिंपल। तो क्यों परेशान होता है? Okay, sir. सिंपल पढ़ तो सही इसको। जर्नल एंट्रीज बनाओ किस बात की? ट्रांसफर ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, ट्रांसफर ऑफ, Completed units, यानी किस किस चीज की एंट्री बनाओ? complete goods के बनाओ या यूनिट्स के बनाओ, हाँ, एक ही और बात। वो और जाहिल समझ रहा है माजरत के साथ, वो समझ रहा है, मैं नहीं समझ रहा। जाहिल क्यों समझ रहा है? बोल अच्छा। रहा फ्रॉम वर्क इन प्रोसेस टू फिनिश गुड। अबे यार ये भी कोई बताने की बात है? कंप्लीट सामान कहाँ से यस बन के सर, निकलता है? WIP से निकल के फिनिश गुड में खत्म हो तो जाती है। भाई तो लेकिन कितनी एंट्री बनानी है मेरे भाई आज? सर यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे कितनी एक ही एंट्रीज? बनानी है सर। अच्छा, जून की और जुलाई की मिला के बनाएगा एक साथ? मतलब सर ये तो मंथ अलग अलग है ना, एंट्रीज तो इनकी एक ही होगी। नहीं ना, क्यों एक होंगी? जून में अलग जॉब बनी, जुलाई में अलग जॉब बनी। अगर वो बोल रहा है जून की सर अलग, जून की भी बनाओ और जुलाई की, तो जून की अलग तैयार सामान की एंट्री बनाओ, जुलाई की अलग बनाओ। अच्छा, क्या ख्याल? ओके सर, यस सर। तो अब पर यहाँ पे बताओ। बताया नहीं ना इसने। अरे बताया तो है, ये लिखा तो है फॉर जून एंड जुलाई, बोला तो है मेक समरी जर्नल ओके सर, to ओके सर, record अब the नजर आया। transfer of completed unit from work in process to finish good for June एंड जुलाई। तो जून की बनाओ और जुलाई की बनाओ। तो जून में कौन कौन सी जॉब बनी थी याद है? अच्छा मजे की बात है, अब देखो काशान भाई, सुनने वाली बात है ये, सुनने वाली, हाँ सुन यस होने सर, वाली नहीं, सुनने वाली। देखो यहाँ ऊपर उसने क्या सियानापन किया इस सवाल में और इस सवाल में, क्या फर्क है बुनियादी तौर पर? जब ये सवाल कल पढ़ रहे थे ना, तो यहाँ जितनी बातें हुई थी मालूम करने को कही थी, एंट्री उसी में से बनाने को कह दी थी, यही है ना? यस सर। लेकिन आज उसने सियानापन किया। देखो यहाँ बोल रहा है किस चीज की एंट्री बनाओ? फिनिश गुड कंप्लीटेड की। और ट्रांस ऊपर फिनिश गुड कंप्लीटेड कहीं भी निकलवाया? नहीं है। तो बेटे पहले शराफत से जाके फिनिश गुड कंप्लीटेड डिसाइड करो। तो क्या मुश्किल काम है? अरे मेरे दोस्त, जून में कौन कौन सी जॉब बनी, ये वाला कॉलम जिंदाबाद। क्या ख्याल है? यस सर। तो बता दो जून में कौन कौन सी जॉब बनी जरा। सर जॉब नंबर 1, 2 और 3 बन गई। अब इनकी कीमत भी वो तो बता दे बेच मेरा भी दी बेटा। ना बना के। अरे लानत सर भेज तू अच्छा, ये बस। जो, अच्छा नालत भेजे। वो देख क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है अबे बेच दी या नहीं बेची, वो बोल रहा है बनाने की एंट्री बताओ भाई। जब बनी होंगी तो बन के कहाँ गई होंगी? बेचने के लिए गई होंगी। फिनिश गुड में गई होंगी, फिर बिकी होंगी, तो पहले यस सर, बना बेच बनने की एंट्री तो बना के दिखाना उन्हें, बेचने की थोड़ी पूछ यस रहा है सर। वो। सही है, बेशक इसी महीने बेच भी दी, अगले महीने बेची, हमें उससे गर्ज नहीं है, लेकिन बनी कब ये? ओके सर, ये जून के मंथ के एंड में तक बन गई थी, जून के मंथ में बन गई। बस जून के मंथ में बन गई, तो जून के मंथ में बन गई तो यस एक सर, एंट्री बना के दिखाओ, तीन नहीं बनाओ, क्योंकि तीन अलग अलग डेट पे बनी है लेकिन बनी सारी जून में ही है। तो बस तीन एंट्री बनाने की बजाय एक एंट्री बनाओ। अब बोलो क्या एंट्री बना रहे हो? सर एंट्री बना रहे फिनिश गुड डेबिट और WIP एंडिंग क्रेडिट। और अमाउंट बताओ मेरे दोस्त, फिर माहौल बनेगा। 4800। 4800। क्यों भाई बाकी बच्चों सही जा रहा है काशान? वेरी गुड। अब इसके बाद जुलाई की एंट्री भी बता दे मेरा बेटा। जुलाई में कौन कौन सी जॉब बना ली तुमने? जुलाई में हाँ जॉब नंबर 4, जॉब हाँ, नंबर 5, जॉब नंबर 6। बस कीमत भी बता दे मेरे दोस्त, बात ही खत्म हो गई अब तो। यस सर, एक मिनट। बस 3500। हाँ भाई 3500 मानते हो सब? शुक्रिया। अब बोल रहा है आखिरी रिकॉर्ड भी तुमसे ही करवाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें मैं ऐसे। रिकॉर्ड द सेल सर ऑफ ये तो जॉब आसानी है, है। आसानी है, बता दी ना अमाउंट इसने। हाँ हाँ, तो अब सुन तो लो ना, देखता हूँ ना कितनी आसान है। अभी तक तुझे पता है मुझे एक सेकंड में गुस्सा आ जाता है ना, तो शराफत से पढ़ ले इसको, क्या यस लिखा सर। है? रिकॉर्ड द सेल ऑफ जॉब फॉर ₹850। रिकॉर्ड माने क्या करना है? रिकॉर्ड करना जनरल एंट्री में सुनाओ। जॉब 4 को। हाँ तो बताओ क्या करना है, क्या बना रहे सर हो? 700 का सामान बनाया, 800 का, 805 के भेज दिया हमने। लास्ट क्या? वाली एंट्री बनाएंगे जिसमें दो बनेगी। तो बताता क्यों नहीं है? सिर्फ तरीके बताए जा रहा है। अबे एंट्री बोल के खत्म कर। फिनिश गुड डेबिट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्रेडिट। फिनिश गुड डेबिट, फिनिश गुड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट और फिनिश आ गुड रही है क्रेडिट। बन के। उल्टा हाँ, बता दिया, उल्टा उल्टा बता कोई दिया बात सर। नहीं, होता है कभी कभार, इंसान ऐसे भी हो जाता है। दोबारा हो लाइव जाए। सेशन होती है सर। हाँ हाँ, दोबारा।
फिनिश गुड डेबिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, फिनिश गुड क्रेडिट। और क्या कीमत है जॉब नंबर 4 की? 700। 700। जीते रहो, खुश रहो, बस खत्म हो गया काम। एक मिनट, नो सर, एक और बनेगी। सुना दे। अपना सर अकाउंट रिसीवेबल वाली बनेगी ना? अरे बनेगी क्यों बोलता है, बता मुझे, अकाउंट बता। रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट 850। साले खेलते हो मेरे साथ हैं, बनेगी बनेगी, अबे बता भाई, ये यस बन रही है, सर, बस ये बना दी। अकाउंट रिसीवेबल यस डेबिट और सर, सेल्स क्रेडिट 850। मुबारक हो, पूरा सवाल तुमने खुद किया, माशाल्लाह, ये होती है अच्छी यस बात। सर, आपकी मदद से। अबे मैंने क्या मदद की भाई, मैं तो सिर्फ तुझे गाइड कर रहा था, काम तूने ही किया सारा। वेरी गुड, एक्सीलेंट, खुश रहो। चलो भाई, अब बाकी बच्चों से मेरी दरखास्त है कि भाई कोई सवाल है आपके पास 5 ईयर में पूछने के लिए? क्या आपने 2019 से बैकवर्ड चलना शुरू कर दिया था घर पे, या आप इस सवाल में खो गए, डूब गए थे? हाँ, है कोई सवाल पूछने के लिए आपके पास, या मैं ही बताऊं कि क्या पढ़ना है? हाँ जी। और याद रहे कि हम इसके बाद जो चैप्टर पढ़ेंगे वो जानबूझ के मैं पढ़ाऊंगा फैक्ट्री लेजर, जर्नल लेजर का, क्योंकि उसमें भी एंट्रीज होती हैं तबीयत से, और एंट्रीज अभी अभी पढ़ी हैं इस चैप्टर में। और अगर मैंने अभी एंट्रीज के बाद तुम्हें पढ़ा दिया दूसरा चैप्टर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कंप्यूटेशन बेस वाला, तो तुम सब भूल जाओगे एंट्रीज। तो बेहतर है अभी ताजी ताजी गरम गरम एंट्री पढ़ी है, तो गरम गरम चोट है, गरम गरम चोट पे दोबारा चोट पड़ेगी, ज्यादा दर्द नहीं होगा। ठंडी चोट पे पड़ेगी, दोबारा से तकलीफ उठ जाएगी। क्या ख्याल है ना? लोहा गरम है, चोट मार दो। किसी को कुछ नहीं पूछना, सारे आलमी चैंपियन हैं। सर मैंने ढूंढा नहीं, थोड़ी मसरूफियत चल रही थी, तो मैं बाद में बताऊंगा ही नहीं तुझे। क्यों नहीं ढूंढा बेटे तूने? मैं तुझे बताऊंगा ही नहीं बाद में मेरा बच्चा। अभी मैंने जब बोला आज ढूंढो ढूंढो, बस। चलो फिर अभी ढूंढो, सवाल देखो, कुछ पूछना है पूछो, वरना मैं डायरेक्ट तुम्हें एक सवाल अटेम्प्ट करवाऊं। एक दो सवाल है छोटे छोटे मासूमाना किस्म के, बस 1 से 2। अच्छा, अच्छा भाई अब, अच्छा, अल्लाह पाक सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। 2018 रेगुलर की प्रेजेंटेशन चाहते हैं सर। प्रेजेंटेशन क्या है, ये पूरा सवाल आपका भाई आपको करवाएगा, अरम भाई। शुक्रिया अरम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 2018 रेगुलर का सवाल, जॉब काशिफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का सवाल, सर इमरान आपको खुद करवाएंगे बनफसे नफीस खुद। 2018 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2, ये मैं करवाऊंगा, मेरे लिए है ये, सही है? अच्छा, इसके अलावा और बोलें सर? क्या आप में से कोई मुझे ऐसा ईयर बता सकता है जिसमें उसने रॉ मटेरियल के अकाउंट का एंडिंग बैलेंस बताया हो? एक दो ईयर है पूरी 5 ईयर में, एक गलत है और एक सही है। सवाल में ना उसने सेकंड या थर्ड ट्रांजैक्शन में रॉ मटेरियल का एंडिंग बैलेंस बताया है। रॉ मटेरियल का एंडिंग बैलेंस, क्या वो आप क्वेश्चन बता सकते हैं मुझे? क्या आपको वो क्वेश्चन मिला, ऐसा कोई क्वेश्चन? एक क्वेश्चन तो गलत है ना जो मुझे मिल चुका है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि एक क्वेश्चन और है जो सही है। पहले मैं आपको सही वाला पढ़ाऊं, मैंने पहले ही आपको गलत पढ़ा दिया ना, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप बोलेंगे भाई ये तो गलत सवाल पढ़ा रहे हैं, यानी सवाल गलत है, उसको पहले मैं सही करवाऊंगा। और जब किसी सवाल को सही कराऊं ना, तो बच्चे के दिमाग में 1000 सवाल उठते हैं कि क्यों चेंज करवा रहे हैं सवाल। तो इसलिए मैं चाह रहा हूं पहले एक ऐसा सवाल पढ़ा दूं जो कि बिल्कुल उसी की तरह का हो। फिर जब आके हम उस सवाल को देखेंगे ना, गलत वाले को, तो आप सवाल की गलती निकालने के काबिल हो जाओगे। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा यार, ऐसा लग रहा है मैं दीवारों से बातें कर रहा हूँ। सारे ही बेवकूफ लोग हैं, किसी ने भी नहीं घर पे काम किया क्या? सब लोग एंजॉय कर रहे थे? अच्छा, चलो भाई ठीक है, फिर मैं ही आगे बढ़ता हूँ। तुम लोग 2016 प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, इतनी देर देख लो। 2016 प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके हैं क्या हम? ये बताना जरा मुझे। 16 प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोग देख लो, क्या कर चुके हैं हम, ये बोलो, बताओ ना खवातीन। बाकी क्या सो गई सारी खवातीन हैं? हाँ भाई,
मैं बोल रहा हूँ 2016 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 8 जो भी तुम्हारी 5 ईयर में, वो देखो। बिजनेस का नाम है डालडा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। डालडा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सवाल गलत है, इसमें गलतियां हैं। फिलहाल यही देख लो भाई, तुम लोग किया है। इतनी देर तुम यही सवाल पढ़ो, तुम्हें पता तो चले सवाल क्या है। फिर मैं तुम्हें सही सवाल मिल जाता है तो मैं बताता हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है मैं तो सवाल याद ही नहीं रखता, मेरी आदत ही नहीं है माजरत के साथ। हाँ तो सवाल पढ़ो जरा, देखो सवाल में क्या क्या लिखा है। फिर मुझे इतनी देर में सही सवाल मिल जाएगा तो मैं तुम्हें सही सवाल पढ़वाऊंगा पहले। फिर ये होमवर्क बना दूंगा तुम्हारा, इसको करेक्शन करवा के, इस सवाल में करेक्शन करवा के, और हो सकता है करेक्शन तुम खुद करो अल्लाह के हुक्म से, तुम नहीं करोगे तो मैं करवा दूंगा। फिर इसे होमवर्क बना दूंगा। फिर होमवर्क बनाने में मजा आएगा इसे। अभी इसे होमवर्क कहने में मजा नहीं आएगा। हाँ जी। अच्छा जी, ढूंढे जा रहे हैं, हम ढूंढे जा रहे हैं। आप भी ढूंढो इसी तरह का सवाल कॉस्ट अकाउंटिंग में, जिसमें रॉ मटेरियल का उसने सेकंड या थर्ड ट्रांजैक्शन में दिया हुआ होगा एंडिंग बैलेंस। अली सुफियान भाई ने हमें लिख के भेजा है 2005 प्राइवेट, तो मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ 2005 प्राइवेट पर। और अगर ये क्वेश्चन ऐसा ही है जैसा हम देख रहे हैं तो जबरदस्त काम हो जाएगा, वक्त बच जाएगा बहुत सारा। वाह भाई वाह, जबरदस्त। सर खुश रहिए, जजाकुमुल्लाह अली सुफियान भाई आपका। देखें बस मेरी इतनी मेमोरी है कि मुझे याद होता है कि 5 ईयर में 2 सवाल हैं अब तक, 3 सवाल हैं अब तक। बस मुझे, मेरी इतनी मेमोरी है भैया, मुझे ये याद नहीं रहता, ईमानदारी की बात है, कि कौन सा सवाल कहाँ है। बस इसी तरह ढूंढता हूँ और हर साल ऐसे ढूंढता हूँ पढ़ाते हुए। ये नहीं करता, मुझे याद ही नहीं रहता भाई, मैं आपकी तरह ज़हीन थोड़ी हूँ। अब जिंदगी में और भी बड़े मामलात हैं, क्या क्या याद रखे इंसान। अच्छा चलो, अच्छा चलो भाई। अच्छा कुछ लोग लेफ्ट कर गए क्लास से मुझे लग रहा है, आपको भी लग रहा है ऐसा है? सिर्फ 7 लोग पढ़ रहे हैं मेरे साथ, 7, बाकी सारे 8 हो गए हैं। चलो सही है भाई, कंटिन्यू करते हैं, क्या ख्याल है? 5 प्राइवेट क्वेश्चन 4 पहले हम ये पढ़ेंगे, फिर अगर तुम में से, हाँ यार अब जाहिर सी बात है काशान, तेरे पैदा होने से पहले या पैदा होने के साथ साथ पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो अब तो याद ही होंगी चीजें। क्या ख्याल है मेरे दोस्त? हैं? चलो बिस्मिल्लाह करें, आओ सवाल पे। 2005 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4, मैं सवाल पढ़ूंगा। वहां डालडा था, यहाँ दादा है, सही है। द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू, द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू दादा भाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर इट्स ऑपरेशन फॉर अप्रैल 2004। अप्रैल 2004 का ये डेटा है दादा भाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। 1 से लेकर 7 तक ट्रांजैक्शन है, रिक्वायर्ड 1 में कहता है, बोलो क्या? बोलो। वेरी गुड, एंट्रीज बनानी है। तो मेरा ख्याल है एंट्रीज तो तुम बनाने के चैंपियन हो या नहीं, बोलो। हो, अल्हम्दुलिल्लाह। बस बेटे बिस्मिल्लाह करो फिर मेरे बच्चों,
जहां फंसोगे सर इमरान तुम्हारा साथ देंगे। पहली एंट्री अगर मुझसे पूछना चाहते हो तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, यकीन करो। बना लो पहली एंट्री तो बोलना, फिर दूसरी पे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आज इसी की वजह से तो सवाल पढ़ा रहा हूं, दूसरी की वजह से। सुन लिया? दो बनेगी, अरे जब भी तो पढ़ाऊंगा सवाल, दो बनेगी ना, तभी तो मैं ये सवाल पढ़ा रहा हूं। तो तुम पहली बना लो, पहले अपने रजिस्टर में काम शुरू कर लो, बस अब वक्त जाया ना करो। अबे आखिरी 4 मिनट रह गए, तुम जल्दी से पहली तो बनाओ ना, फिर मैं दूसरी तुम्हें समझाता हूं। ओके, आई थिंक कि पहली एंट्री को इतनी मुश्किल नहीं है, जो बच्चों को टाइम लगे तो पहली सबने बना ली। बिजनेस का नाम लिखा दादा भाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जर्नल जर्नल, और पहली एंट्री बनाई मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट 32,500, राइट। अच्छा, अच्छा, अब जो सेकंड एंट्री है ना मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, वो है ये। सर ये क्या सेकंड एंट्री, ये क्या मजाक बना दिया आपने? कुछ भी नहीं बनाया भाई, सारा गेम टी अकाउंट का है बस। टी अकाउंट पे कमांड बना ली, जिंदगी सवर गई आपकी, है ना? कैसे? देखो लिखा क्या है, पॉइंट नंबर 2 पढ़ेंगे मिलजुल कर। हाँ, क्या आप पॉइंट 2 पे मौजूद हैं आप सब? जल्दी से वाई लिख के भेजें, इजाजत है? वाई 2 पढ़ूं? ओके। कहता है रॉ मटेरियल अकाउंट, क्या बोला? रॉ मटेरियल अकाउंट, यानी यही वाला अकाउंट मटेरियल का, shows a debit balance of rupees 10,000 on April 30th 2004। सुन रहे हैं आप? बोल रहा है अप्रैल की 30 तारीख 2004 को रॉ मटेरियल का अकाउंट शो कर रहा है क्या? 10,000 रुपए। बोलो ये क्या है? अगर बताने में कामयाब हुए तो मजा आएगा, वरना बिल्कुल मजा नहीं आएगा पढ़ाने का मुझे, क्योंकि ये भी अगर मुझे बताना पड़े ना ये क्या चीज है, तो अफसोस होगा मुझे बहुत, यकीन करो। ये 10,000 क्या है? लिख के भेजें सब मुझे, प्रॉपर अंदाज में लिख के भेजें, प्रॉपर जापानी स्टाइल, ये पाकिस्तानी स्टाइल है अलाना। और अगर आपने नहीं लिख के भेजा ना तो अफसोस होगा मुझे, यकीन करें। काशान भाई एक्सीलेंट। यार 2 लोगों के जवाब आए अभी तक। रिमशा, खुदा का वास्ता, इकरा, खुदा का वास्ता, आप जरा तारीख तो देख लें। रॉ मटेरियल, अरम भाई शुक्रिया। रॉ मटेरियल अकाउंट शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज 10,000 ऑन April 30, 2004। अप्रैल का ही ये डेटा है। आप दोनों इसे क्या बोल रही हैं मेरा बेटा? बैलेंस ब्रॉड डाउन। निमशा, आप इसे ओपनिंग बोल रही हैं तभी आप इसे बैलेंस ब्रॉड डाउन कह रही हैं। खुदा का वास्ता ये देख लें कि जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो महीने के पहले दिन होता है और एंडिंग बैलेंस महीने के आखिरी दिन होता है। इससे पहले भी मैंने और सवाल किए हैं, ये देख लें। बैलेंस सीडी आखिरी दिन होता है, बैलेंस बीडी पहले दिन होता है। नहीं समझ आया? 3-4 लोगों ने जवाब दिया, शुक्रगुजार हूं मैं उनका, यकीन करें। आप जवाब ना दें तो बड़ा मुश्किल हो जाए पढ़ाना। तो भाई गौर से देखो, आज उसने आपको क्या बता दिया एसटी अकाउंट का एंडिंग बैलेंस। अच्छा, दिमागी तौर पे ऐसे ही फर्ज कर लो, यहाँ कितना लिखा नजर आ रहा है सबको? बोलो, यहाँ सबको कितना लिखा नजर आ रहा है? जल्दी बोलो। इतनी देर ऐसे ढीले पतीले हैं, अल्लाह माफ करे। अबे जाहिलीन, यहाँ जो लिखा है वो पढ़ लो, इस सवाल के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो। इस सवाल के कॉन्टेक्स्ट में तुम्हें यहाँ क्या लिखा नजर आ रहा है? ऐसे ढक्कन लोग हैं, यहाँ जो लिखा है वही पढ़ के बता रही है मुझे। इस सवाल के कॉन्टेक्स्ट में सबको यहाँ क्या लिखा नजर आ रहा है इस जगह? हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अबे अरहम, ये मटेरियल इन्वेंट्री का अकाउंट है। उसने बोला है रॉ मटेरियल अकाउंट शोज डेबिट बैलेंस 10,000 April 30। तो भाई कैरेट डाउन 10,000 होगा तो वही तो जाके ब्रॉड डाउन बनता है। वो डेबिट बोल रहा है तो एंडिंग बैलेंस क्रेडिट से जाके तो डेबिट बनता है। तुम सब ये क्यों सोच रहे हो कि ये डेबिट है?
अब मेरी समझ में आई ना कि तुम मिस्टेक क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो कह रहा है रॉ मटेरियल अकाउंट शोज अ डेबिट बैलेंस। तो रॉ मटेरियल अकाउंट की नेचर क्या है? एसेट। एसेट का बैलेंस तो हमेशा कहाँ नजर आता है? डेबिट। तो वो तो डेबिट ही बोलेगा, लेकिन एंडिंग बैलेंस क्या डेबिट में होता है? एंडिंग बैलेंस हमेशा कहाँ होता है? ऐसे मासूम हो तुम लोग, सवाल तक नहीं करते। ये नहीं बोल रहे कि सर यहाँ लिखा है रॉ मटेरियल अकाउंट शोज डेबिट बैलेंस, और आप बोल रहे हैं सर क्रेडिट में है, क्रेडिट में है। भाई असल में क्रेडिट में इसलिए है कि जो रॉ मटेरियल का एंडिंग बैलेंस है वो